जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड की, शुक्राना की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फिर से मुझे एक बार ग्रैटिट्यूड के बारे में कुछ बातें आपको बतानी चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं आज आपको ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। शायद आपको वो बातें दिल से छू जाएं और आप उस यूनिवर्स से, डिवाइन से अच्छी तरह से जुड़ सकें। मगर इसके लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आप परिवर्तन ला सकें। आप अगर अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहला स्टेप होता है ग्रैटिट्यूड का, शुक्राना करने का। और अगर आप इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो ज़िंदगी के सारे रास्ते आपके लिए आसान हो जाते हैं। हर कुछ मैनिफेस्ट करना जीवन में आसान हो जाता है। आइए इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल जाए। बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी इस वीडियो को पूरी तरह से आप समझ पाएंगे। एक बार एक राजा बहुत ही समृद्ध हुआ करता था और उसके पास फलों के बहुत बड़े बड़े बगीचे थे, जिसमें एक किसान का परिवार वहाँ पर हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए काम करता था और उस बगीचे की देखभाल करता। किसान का परिवार प्रतिदिन अच्छे अच्छे फल को तोड़कर राजा के सामने समर्पित करता। एक दिन की बात है, एक बार किसान ने देखा पेड़ पर आज तो नारियल, अमरूद, अनार, अंगूर सारे ही फल अच्छे से लदे हुए हैं, सभी फल खाने योग्य हो गए हैं। वह विचार करने लगा कि हे ईश्वर, आज मैं ऐसे राजा को क्या दूं जिससे राजा प्रसन्न हो जाए। सभी थोड़े थोड़े ले जाने से बेहतर है कुछ मैं अच्छा फल लेके जाऊं। तब उसके मन में आया कि अंगूर अच्छी तरह से पक गए हैं, दूसरे फल तो फिर भी रह जाएंगे, पहले मैं अंगूर उनको दे देता हूँ। और वो क्या करता है, एक टोकरी तैयार करता है जिसे पूरी अंगूरों से वो भर देता है और राजा के समक्ष लेके जाता है। मगर प्रतिदिन की तरह राजा शांत नहीं था। उस दिन राजा कुछ परेशान सा था, अपने कमरे में टहल रहा था, न जाने कौन सी चिंता उसे सता रही थी, थोड़ा व्याकुल सा था। इसी बीच किसान ले जाकर वह अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख देता है, मगर राजा कुछ कहता नहीं है। तो किसान हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ जाता है। किसान जब सामने बैठ जाता है तो राजा, जो घूम घूम के किसी बात पर बहुत सोच विचार कर रहा था, अंगूर को उठाता, निशाना साधता और किसान के सर पर जोर से दे मारता। ऐसा उसने कई बार किया कि घूमते घूमते कुछ थॉट उसके माइंड में आता, सोचते रहता, कहता कुछ नहीं, बस अंगूर उठाता और सीधा किसान के सर पे निशाना साध देता। मगर अचानक राजा ने महसूस किया कि जितनी बार वो अंगूर फेंक के मारता है, किसान कुछ कह रहा है मगर नाराज नहीं हो रहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ है। ऐसे में क्या होता है, राजा अचानक ही शांत हो जाता है, टहल टहल के विचार करना बंद कर देता है और आकर किसान से बोलता है। जब राजा का दिमाग शांत होता है तो वह किसान के पास जाकर कहता है कि मैं इतनी देर से तुम्हें निशाना साध कर अंगूर से मार रहा हूँ, मगर तुम सिर्फ एक शब्द कह रहे हो, नाराज भी नहीं हो रहे, ना यहाँ से उठ के जा रहे हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बहुत
आश्चर्यचकित हूँ कि जितनी बार मैंने तुम्हें मारा उतनी बार तुमने उन शब्दों को दोहराया। क्या तुम्हें चोट नहीं लग रही है? तो किसान यूं ही हाथ जोड़कर बैठा रहा और उसने कहा, महाराज, आप जब मुझे मारते थे तो मैं कहता था भगवान बड़े दयालु हैं, ईश्वर बड़े दयालु हैं, और आप फिर मुझ पर निशाना साधते थे। तो राजा कहते हैं कि यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें मार रहा था तो हर बार अंगूर की चोट से तुम कहते थे भगवान बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा बड़ा कृपालु है, तो ऐसा क्यों? तो वो कहता है, महाराज, आज तो फलों के बगीचे में नारियल, अनार, आम, अमरूद, बहुत सारे फल लगे हैं और सारे पक्के तैयार हैं। मैं तो सोच विचार में था कि आज कौन सा फल राजा को भेंट करूं, और जब मैंने शांत मन से सोचा कि आपको क्या भेंट करना चाहिए, तो पता नहीं मुझे अंदर से कैसे ख्याल आया कि मैं आज आपको अंगूर की टोकरी भेंट करूं, और मैं अंगूर लेके आ गया। तो महाराज, अगर सोचिए मैं अनार, अमरूद, नारियल ऐसा कुछ भेंट लाया होता और आप उसे उठाकर मेरे सर पर मारते तो मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा था भगवान बड़े दयालु हैं, तो उन्होंने मुझे इस बुरे हाल होने से बचा लिया, इस परेशानी को छोटे रूप में निकाल दिया। तो दोस्तों, इसी तरह जीवन में हमारे कई बड़ी बड़ी परेशानियाँ आने की होती है और हम छोटे रूप में उस परेशानी से निकल जाते हैं, और निकालने वाला कौन होता है? वो ईश्वर, वो परमात्मा। और हम हैं नाशुक्रे कि जो उनका शुक्राना करने के बदले शिकायतें करते हैं कि हे ईश्वर, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, मुझे ही क्यों चोट लगी। किसी का एक्सीडेंट होता है तो भगवान को दोष देता है, मुझे ही चोट लगना था, मुझे ही गिरना था, मुझे ही पड़ना था। पर ये नहीं सोचता कि अगर उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, कोई दुर्घटना घट जाती, तो उसके पीछे उसके परिवार का क्या होता, उसके जीवन का क्या होता, ज़्यादा चोट लगती तो उसका क्या होता। मगर छोटी सी मुसीबत से वो निकल गया। तो दोस्तों, हर समय शिकवे शिकायत करने के बदले ईश्वर का शुक्राना जब आप करते हैं तो वो हमें कब बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जब भी कोई जीवन में घटना हो तब भी हमें उनका शुक्रगुजार करना चाहिए कि प्रभु, आपने मुझे छोटे ही रूप में उबार लिया, अगर इससे कुछ बड़ा होता तो मैं कैसे सह पाती। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करते रहना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। तो वैसे तो आप अपने तरीके से ब्लेसिंग्स ईश्वर की लेते ही होंगे, थैंक यू बोलते ही होंगे, मगर इसकी कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिससे आप अपने विश को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने जीवन की हर इच्छाओं को, हर सपने को, अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं बेसिक और एडवांस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की क्लासेस लेती हूँ, वर्कशॉप लेती हूँ। अगर आप भी अपना जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ईश्वर का, परमात्मा का, यूनिवर्स का, डिवाइन का थैंक यू करें कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी angelfreya.official पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी सचमुच में बदल जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय माता दी। थैंक यू एवरीवन। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ईश्वर आपको मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।